आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.1 का 5th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें हम घन पूर्णांक निकालना, तो पहले मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए है, तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसमें घन रूप निकालना है हमें, तो आपको ध्यान देना है कि ये 9m और 9m+1 और 9m+8, इसमें हम 9 के जो किसका स्क्वायर है 3 का, तो हमें 3 से है इसका डिवाइड करना है। देखो इधर आप में देखते हैं कि अगर हमने 3 से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के थ्रू करेंगे, 3 से कोई संख्या a है, इसे भाग दिया तो हमारा भागफल q आया और शेषफल हमारा r आया। जहां r के जो अधिकतम मान हो सकते हैं वो 300 कम ही रहेंगे, यानी कि 0 रहेगा, 1, 2, इससे अधिक नहीं होने के। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से कैसे लिखेंगे कि जो हमारा भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा बीच की संख्या बराबर रखेंगे और जिससे भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसे गुणा में रख लेते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसमें प्लस में रखते हैं। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर हम इसे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ जहां r के संभव मान 0 हो सकता, 1 हो सकता और 2 हो सकता। ये हम 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखना, फिर 1 को इक्वेशन नंबर 1 में रखना, फिर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखना। ये सब r की जगह रखे जाएंगे। आइए पहले करते हैं हम r बराबर 0 को समीकरण 1 में रखने पर जो हम स्टेप फर्स्ट मान लेते हैं, तो r की जगह हमें 0 रखना है, तो रखेंगे इक्वेशन थी हमारी a = 3q + r, तो a = 3q + r की जगह 0 पुट कर दिया। अब जो आ जाएगा हमारा a = 3q, इसमें 0 में ऐड करेंगे तो 3q आएगा। अब हमें क्या कहता है, इसका घन रूप बताना, तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब होता है कि किसी की घात 3 चढ़ाना, तो a की घात 3 और बराबर में 3q की घात भी हम 3 चढ़ा देंगे। तो इसे खोल लेंगे, तो a इनको तो हम लिखेंगे a गुणा a गुणा a गुणा, तो 3 की यानी कि a की घात 3 ही आ जाएगा। इसे लिखेंगे ऐसा 3, यहाँ देख लेते हैं कैसे लिखेंगे रफ में। 3q की घात जब 3 देखी, हम इसे ऐसे लिखेंगे 3q × 3q × 3q। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी घात चढ़ी हुई होती है उतनी बार हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 ही आया। 1q की घात हो रही, 1 की हो रही, 1 की हो रही, तो घात गुणा में हमेशा घात जुड़ती है, तो q की घात कितनी हो जाएगी यहाँ 1, 2, 3, यानी कि हमारा 27q की घात 3 आया। अब नेक्स्ट करेंगे a की घात 3 इक्वल टू, इसे हम लिख लेंगे 9 × 3 q की घात 3, 9 तो 27 फैक्टर कर सकते हैं इसके, और 3q की घात 3 लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि a की घात 3 इक्वल टू 9m, m हमने वेयर लिख दिया यहाँ, चूंकि करके लिख लेंगे वेयर m = 3q की घात 3। ये फर्स्ट स्टेप हमारा है, पूरा हो जाता है कि हमें कहना था कि एक किसी का घन करने पर 9m आता। अब नेक्स्ट करेंगे हम
सेकंड स्टेप लिखेंगे इक्वेशन 1 में आर की जगह 1 पुट करना, तो लिखेंगे आर इक्वल टू 1 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण थी हमारी a इक्वल टू 3q प्लस आर की जगह हम 1 रख लेंगे। अब इस 1 रख दिया, अन्य अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि घन निकालना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। अब आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो इधर देख लेते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी की घात 3 यानी कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, जो हमारा a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता। इसी प्रकार हम इसे खोल लेंगे, ये देख खोलते हैं, लिखेंगे a की क्यूब बराबर होगा a की जगह हमारा 3 क्यूब है और b की जगह 1 है, तो इसे करेंगे 3 a की जगह यानी a की क्यूब यानी कि 3 q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 a का मान कितना है 3 क्यूब गुणा 1 b का और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट 1। अब 3 क्यू का a की क्यूब ऐसे कैसे चलेगा और 3 क्यू का घन करेंगे तो 3 का घन 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 का घन करेंगे 1 प्लस 3 इनकी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 9 क्यू और 3 क्यू प्लस 1। आइए अब इधर को देखते हैं, स्पेस यहाँ कम है, हमारा आया a की क्यूब इक्वल टू 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 क्यू और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। ये हमारा खोल कैसा फॉर्मूले को आया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट की, तो 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 की 3 से करेंगे 9 27 क्यू की घात कितनी आ जाएगी, एक की और एक इसकी 2 प्लस ये प्लस तो प्लस प्लस प्लस। अब 9 की 1 से करेंगे 9 क्यू, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे को फिर करना, अब हम इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे कि सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे क्यू की और फिर उससे छोटी यानी कि 27 क्यू की घात 2 प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब हम इसमें से 9 कॉमन लेना, तो 9 कॉमन कहाँ तक बनता है हमारा, यहाँ तक, तो इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लिया मैंने 9 27 3 क्यू की घात 3 बचा, फिर प्लस फिर 9 27 3 क्यू की घात 2 प्लस 9 करना 9 1 क्यू बचेगा हमारा और प्लस क्यू 1 ऐसा कैसे। इसे हम फिर कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को यहाँ m मानना था तो इसे भी हम इस पूरे को m मान लेंगे, तो यानी कि m 9m प्लस 1 लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो a की क्यू बराबर हमारा यह आ गया कि 9m प्लस 1। ये हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप पूरा हुआ। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 3। अभी हमारा 2 r की जगह 2 रखने से रह गया, देखो r की जगह हमें 2 रखना, लिखेंगे समीकरण r बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो a इक्वल टू इक्वेशन थी हमारी a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह कितना लिखेंगे हम 2। अब इस लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर a की घात 3 कर देंगे इधर और इक्वल में 3q प्लस 2 की घात 3। ये फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का क्यूब बराबर होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे इसी फॉर्मूले का, तो a की जगह 3q b की जगह 2, तो लिखेंगे
3 क्यू का घन, 3 क्यू की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा ए का मान 3 क्यू गुणा बी का मान 2 ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2। अब इसे हम खोल लेंगे। 3 का घन कितना होता है 27 क्यू की घात 3 प्लस 2 का घन कितना होता है 8 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 9 9 दूनी 18 18 क्यू फिर 3 क्यू प्लस 2 ऐसा कैसा इक्वल 27। ये इक्वल लगाना बहुत जरूरी होता है, एग्जामिनर जो होता है इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है अधिकतर। 3 क्यू प्लस अब हम 8 ऐसा कैसे लिख देंगे प्लस 18 की इससे गुणा करेंगे 18 तिया 54 क्यू। यहाँ देखेंगे कि 18 की 3 से गुणा 18 से 54 क्यू की क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। तो यहाँ 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8 हमारा बचा, इसे हम लास्ट में लिख देंगे। अब इसमें यहाँ तक 9 कॉमन लेना हम, क्योंकि हमें 9m बनाना। तो 9 कॉमन लिया हमने तो 9 से इसे भाग देंगे 9 तिया 27 क्योंकि घात 3 प्लस 9 से सब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार गया 9 छंग 54 स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 बार गया क्यू और प्लस 8 जो ऐसा कैसे ही। अब इसे हम इतने की जगह यानी कि 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 प्लस 4 क्यू की जगह हम m रखेंगे तो लिख देंगे 9m प्लस 8। यहाँ लिख देंगे वेयर चूंकि का निशान लगाएंगे वेयर m इक्वल टू 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब ये हमारा आया a की घात 3 बराबर। अब हम जो हमें पता चला कि a की घात 3 यानी कि किसी धन पूर्णांक का घन करने पर क्या प्राप्त होगा तो लिखेंगे स्टेप 1 कॉमा स्टेप 2 कॉमा स्टेप 3 से यानी कि a की क्यूब बराबर हमारा आया 9m पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आया था 9m प्लस 1, तीसरे में आया 9m प्लस 8। यही हमें बताना था। अब हम ऐसे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का धन लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का धन किसी कॉमा लगाएंगे किसी पूर्णांक m के लिए 9m कॉमा 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस 8 के रूप का होता है और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रश्नावली 1.1 का 5th क्वेश्चन किस तरीके से हम समझ सकते हैं। आज की मोटिवेशनल क्यूट ये रही। इसी के साथ जय हिंद।